दोस्तों नमस्कार, जय भीम जोहार। मेरा नाम है बेनीराम यादव। आप देख रहे हैं राजनीति की हलचल। हलचल तो चल रही है महाकुंभ प्रयागराज में। क्यों प्रयागराज में महाकुंभ है और महाकुंभ की चर्चा पूरे देश में है और पूरे प्रदेश में है और हर आदमी के जुबान पर है। इसलिए हम बात करेंगे महाकुंभ में सबसे पहले साधु संतों की, फिर बात करेंगे श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट की, उनके गंगा स्नान की, उनकी प्रेस वार्ता की, और फिर हम बात करेंगे जनेश्वर मिश्र की जयंती की। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साधु संतों की। साधु संत जो होते हैं, इनकी कोई जात नहीं होती है। ये किसी भी जाति धर्म के हों, ये अच्छे होते हैं और अच्छा ज्ञान सबको देते हैं। राजनीति के पथ पर न चल करके ये धर्म के पथ पर चलते हैं और चलना भी चाहिए। संतों को राजनीति के पथ पर न चल करके धर्म के पथ पर चल करके लोगों के भविष्य, उज्ज्वल भविष्य के बारे में बताना चाहिए। लेकिन संत यदि राजनीति करेंगे, संत पॉलिटिक्स करेंगे, तो हमें अच्छी राह कौन दिखाएगा? वैसे तो संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई संत हो चाहे गैर संत हो, राजनीति सब कर सकते हैं। किसी पे कोई ऐसा प्रतिबंध बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने नहीं लगाया है। लेकिन है कि हमने देखा कि सरकारें चाहे जो हों और चाहे वर्तमान की सरकार हो चाहे पिछली सरकारें हों, सबके ऊपर जातिवादी का आरोप लगता चला आया। इसी प्रकार साधु संतों में भी जातिवाद का आरोप लगा करके किसी साधु को आश्रम से बाहर किया जा रहा है, किसी को मेला मैदान से बाहर किया जा रहा है। देखिए, साधना तो अपनी अपनी सबकी अलग है। कोई एक पैर के ऊपर खड़े होकर के साधना करता है, तो कोई गंगा में खड़े होकर साधना करता है, तो कोई एक हाथ ऊपर उठा करके साधना करता है, कोई धुनी रंभा करके साधना करता है। और इसी कड़ी में एक महाकुंभ में बाबा आए हैं जो कांटों पर लेट करके अपनी साधना करते हैं। वह जब कांटों पर लोगों ने उन्हें देखा लेटे हुए हैं और कुछ तमाम यात्रियों ने उनके ऊपर पैसा चढ़ाने की होड़ मचा दी, तब कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा और उनका विरोध शुरू किया कि ये बाबा जो है अच्छे बाबा नहीं हैं। ये कांटों पर लेट करके अपनी तपस्या करते हैं। तो तपस्या करने का अपना अपना तरीका है, इसमें किसी को कोई इतराज नहीं करनी चाहिए। हमने यहाँ तक सुना कि लोगों ने कहा कि ये बाबा कोई नीची जाति के हैं, इनको ऐसी तपस्या नहीं करना चाहिए, इनको कुंभ मेले में तपस्या नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें कह करके इनका विरोध किया गया। मित्रों, देखिए, आज 22 जनवरी को श्री योगी आदित्यनाथ जी अपने कैबिनेट के साथ अपनी सरकार चलाने के लिए महाकुंभ प्रयागराज में पहुँचे और अपने सारे मंत्रिमंडल के साथ 54 मंत्रियों के साथ वह प्रयाग महाकुंभ में स्नान किया और ये दिखाने का प्रयास किया कि हमारे कैबिनेट में कोई फूट टूट नहीं है। हम सारे कैबिनेट
के मंत्रीगण और सारे घटक दल हम सब एक हैं, हम में कोई टूट फूट नहीं है। इसी स्नान करने के बाद श्री मुख्यमंत्री जी ने बैठक की। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में अपनी तमाम योजनाओं को उन्होंने गिनाया, महत्वपूर्ण योजनाओं को गिनाया। इसके बाद आइए अब हम बात करते हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की, जिन्होंने 11 ही बजे जनेश्वर मिश्र पार्क में पहुंच करके उनकी जयंती के मौके पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सरकार को खरी खरी सुनाते हुए उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स करने का स्थान प्रयागराज नहीं है। उन्होंने पत्रकारों ने सवाल किया कि आप मिल्कीपुर कैसे जीतेंगे, तो उन्होंने कहा कि सरकार अगर निष्पक्ष चुनाव कराएगी, पुलिस को आगे नहीं करेगी, तो हम ऐतिहासिक वोटों से मिल्कीपुर जीतेंगे और इतिहास रचेंगे। ये आप लोग देखना, आप तमाम लोग, उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप तमाम लोग मिल्कीपुर गए होंगे या आपके साथी होंगे, उनसे आपने बात की होगी, देखा होगा वहाँ की जनता क्या कह रही है। तो हम मिल्कीपुर जो है बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जनेश्वर मिश्र को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा ये पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, पीडिया परिवार के मसीहा थे। ये अपने जब तक रहे तब तक सपा से कंधों से कंधा मिला करके चलते रहे और ये नेताजी के पुराने साथी हैं। हम इन्हीं के नाम पर जो ये पार्क बनवाए हैं, इसमें हर साल हम इनके जयंती के मौके पर आते हैं और श्रद्धा सुमन चढ़ा करके इनको नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।